रात के ठीक 2:47 बजे अगर आपका फोन अपने आप बजने लगे और स्क्रीन पर कोई नंबर ना दिखे, फिर भी दूसरी तरफ से कोई आपका नाम लेकर फुसफुसाए, मैं अभी भी यही हूं, तो समझ जाइए वो कॉल किसी इंसान का नहीं है। और शायद आपने भी कभी किसी को ऐसा दर्द दिया है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। रात का समय था, पूरे शहर पर सन्नाटा छाया हुआ था और उसी गहरे सन्नाटे के बीच आरव अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके कमरे के अंदर एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी और जैसे ही सुई 2:47 पर पहुंची, अचानक आरव की आंख खुल गई, बिना किसी वजह के, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में सब कुछ सामान्य था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी ठीक से लगी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फोन अपने आप वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन कॉलर लिखा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर के बावजूद उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। हेलो, आरव ने कांपती आवाज में कहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज आई। आरव। उसके हाथ कांप गए और फोन उसके हाथ से लगभग गिर गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन तभी कॉल कट हो गई। उसने तुरंत कमरे की लाइट जला दी और खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि यह कोई आम बात नहीं है। उसने पानी पिया और बिस्तर पर वापस लेट गया, लेकिन उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में वो अपने परिवार के साथ खड़ा था, लेकिन आज कुछ अलग था। तस्वीर में एक और लड़का दिखाई दे रहा था। आरव का गला सूख गया। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। वो लड़का अब भी वहां था। ये कैसे हो सकता है? आरव बड़बड़ाया। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और कांपते हुए हाथों से तस्वीर को दीवार से उतारा। जैसे ही उसने तस्वीर को पास से देखा, उसका दिल बैठ गया। वो चेहरा, वो उसे पहचानता था। राघव। नाम उसके मुंह से अपने आप निकल गया। राघव उसका बचपन का दोस्त था। करीब 10 साल पहले इसी घर की छत पर खेलते हुए वो अचानक गायब हो गया था। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहां चला गया। पुलिस आई, तलाश हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सबने उसे भूलना शुरू कर दिया, यहां तक कि आरव ने भी। लेकिन आज वो वापस था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। एक बार, 2 बार, और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फोन की हल्की रोशनी बची थी, जो कांपते हुए उसके हाथ में थी। और उसी रोशनी में उसने देखा, उसके सामने कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली और बिल्कुल स्थिर। आरव का शरीर सुन्न हो गया। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए थे। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो करीब आती गई, उसका चेहरा साफ होता गया। वो राघव था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो पहले था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, चेहरा पीला और सूखा था, और होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। तुम मुझे भूल गए। राघव की आवाज गूंज उठी, लेकिन वो आवाज एक जगह से नहीं, बल्कि पूरे कमरे से आ रही थी। नहीं, नहीं राघव, ऐसा नहीं है। आरव की आवाज टूट रही थी। राघव और करीब आ गया। अब वो बस एक कदम दूर था। तुमने मुझे गिरने दिया। ये सुनते ही आरव के दिमाग में जैसे कोई तूफान आ गया। यादें एक एक करके लौटने लगी। वो रात जब दोनों छत पर खेल रहे थे, मजाक में धक्का मुक्की हो रही थी,
और फिर एक जोर का धक्का, राघव का संतुलन बिगड़ना और अंधेरे में गिर जाना। आरव ने वो सब देखा था, लेकिन डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं डर गया था, आरव रोने लगा। राघव ने धीरे से अपना ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि जैसे उसकी रूह तक जम गई हो। और मैं मर गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। आरव की सांसें भारी होने लगीं। उसे लग रहा था कि कोई उसकी जिंदगी खींच रहा है। अब तुम्हारी बारी है। राघव ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो तड़पने लगा, लेकिन उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब आरव के माता पिता उसके कमरे में आए, तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। कमरे में सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर, अब उसमें सिर्फ 3 लोग थे। राघव कहीं नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उस दिन के बाद हर रात 2:47 पर आरव का फोन बजता, और जब भी वो डरते हुए कॉल उठाता, दूसरी तरफ से वही आवाज आती, मैं अभी भी यहीं हूं।